दोस्तों नमस्कार, आप सभी को आपके अपने चैनल जिज्ञासा पर स्वागत है। पितृपक्ष, जिसे श्राद्ध पक्ष के नाम से भी जाना जाता है, हिंदू धर्म का एक महत्वपूर्ण धार्मिक पर्व है। यह पर्व हर वर्ष अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि से प्रारंभ होता है और अमावस्या तक चलता है। इस 16 दिनों की अवधि में हिंदू धर्मावलंबी अपने पितरों की आत्मा की शांति और तृप्ति के लिए विशेष अनुष्ठान, तर्पण और पिंडदान करते हैं। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पितृपक्ष या श्राद्ध पक्ष का क्या महत्व है। दूसरा, पितृपक्ष और श्राद्ध की प्रक्रिया क्या है। तीसरा, पितृपक्ष की धार्मिक और आध्यात्मिक दृष्टि क्या है। चौथी बात, पितृपक्ष का मनोवैज्ञानिक और सांस्कृतिक प्रभाव के बारे में। और पांचवी जो विषय आज मैंने लिया है वो है पितृपक्ष का आध्यात्मिक संदेश क्या है। ये 5 विषय पे आज हम बात करने वाले हैं। दोस्तों, एक सूचना और दे दूं कि इससे पहले भी पितृपक्ष पे एक वीडियो बना हुआ है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। विस्तृत जानकारी चाहिए तो उसे भी अवश्य ही देखिए। आगे बढ़ने से पहले आपसे अनुरोध है कि यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य ही सब्सक्राइब कर लें। तो चलें दोस्तों, अब बिना देर किए इस वीडियो को आरंभ करते हैं। सबसे पहली बात हम जानेंगे पितृपक्ष का महत्व। पितृपक्ष, जिसको कि श्राद्ध पक्ष भी कहा जाता है, का महत्व इस विचार पर आधारित है कि इस अवधि में पितरों की आत्माएं पृथ्वी पर आती हैं और अपने वंशजों से जल, पिंड और अन्न की आकांक्षा करती हैं। पितरों के प्रति श्रद्धा व्यक्त करते हुए किए गए इन अनुष्ठानों को अत्यंत पुण्यदायी माना जाता है। इन अनुष्ठानों के माध्यम से पितरों को तृप्त करने से उनके आशीर्वाद की प्राप्ति होती है, जो परिवार के समृद्धि, शांति और उन्नति के लिए आवश्यक है। पितृपक्ष का उल्लेख हिंदू धर्म के प्राचीन ग्रंथों जैसे कि वेद, उपनिषद और पुराणों में व्यापक रूप से मिलता है। खासकर गरुड़ पुराण में विस्तृत वर्णन है। यह सिद्ध करता है कि वैदिक काल से ही पितरों के प्रति सम्मान और श्रद्धा प्रकट करने के लिए श्राद्ध कर्म का आयोजन किया जाता रहा है। अब दूसरा जो विषय है वो है पितृपक्ष और श्राद्ध की प्रक्रिया। पितृपक्ष के दौरान हिंदू धर्मावलंबी पिंडदान, तर्पण, श्राद्ध कर्म और दान करते हैं। ये अनुष्ठान पितरों की आत्मा की तृप्ति के लिए किए जाते हैं और इनका धार्मिक महत्व अत्यधिक है। श्राद्ध में मुख्यतः 4 प्रकार के कार्य शामिल होते हैं। पहला, पिंडदान। पिंडदान के समय चावल, जौ, तिल और गाय के दूध से बने पिंड को पितरों की आत्मा के निमित्त अर्पित किया जाता है। पिंडदान की प्रक्रिया अत्यंत विधि पूर्वक की जाती है और इसे परिवार के सबसे बड़े पुत्र द्वारा संपन्न किया जाता है। अन्य परिजन भी इसमें भाग ले सकते हैं, लेकिन बड़े पुत्र का विशेष महत्व है। दूसरा है तर्पण। तर्पण का अर्थ होता है जल अर्पित करना। यह जल अर्पण पितरों की आत्मा की तृप्ति के लिए किया जाता है। तर्पण के दौरान हाथ जोड़कर जल को तिल, कोश और जौ के साथ मिलाकर पितरों को अर्पित किया जाता है। इस प्रक्रिया के द्वारा पितरों को संतोष प्राप्त होता है और वे अपने वंशजों को आशीर्वाद प्रदान करते हैं। तीसरा है इसमें श्राद्ध भोज। श्राद्ध के दिन ब्राह्मणों और गरीबों को भोजन कराने की परंपरा है। यह भोजन पितरों के निमित्त अर्पित किया जाता है और इसका उद्देश्य पितरों की आत्मा की शांति और तृप्ति है। यह माना जाता है कि इस भोजन को पितर स्वयं ग्रहण करते हैं, जिससे उनकी आत्मा संतुष्ट होती है। चौथा, इस प्रक्रिया में जो कार्य है वो है दान। पितृपक्ष के दौरान दान करने की विशेष महत्व है। ब्राह्मणों को वस्त्र, धन और अन्य आवश्यक वस्तुएं दान करना पुण्यकारी माना जाता है। इसके अलावा गरीबों को जरूरतमंदों की सहायता करना भी अत्यंत फलदायी है। अब तीसरे विषय पे आते हैं। तीसरा विषय है पितृपक्ष की धार्मिक और आध्यात्मिक दृष्टि। पितृपक्ष का महत्व केवल धार्मिक अनुष्ठानों तक सीमित नहीं है,
बल्कि यह हिंदू धर्म के आध्यात्मिक जीवन का भी एक महत्वपूर्ण अंग है। यह अवधि पितरों के प्रति हमारी जिम्मेदारी और कृतज्ञता प्रकट करने का समय है। धर्म शास्त्रों में यह बताया गया है कि पितृपक्ष के दौरान किए गए श्राद्ध कर्म से पितरों को संतोष प्राप्त होता है और वे अपने वंशजों को आशीर्वाद प्रदान करते हैं। यह आशीर्वाद परिवार की समृद्धि, स्वास्थ्य और सुख शांति के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। मनुस्मृति में कहा गया है, श्राद्धेन पितरः तृप्ताः तृप्ताः तो पितरः सुतान्, अर्थात श्राद्ध से पितर तृप्त होते हैं और तृप्त पितर अपने वंशजों को आशीर्वाद प्रदान करते हैं। गया जी, जो बिहार राज्य में स्थित है, हिंदू धर्म के सबसे पवित्र स्थलों में से एक है। यहाँ पितृपक्ष के दौरान लाखों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं और अपने पितरों की आत्मा की शांति के लिए पिंडदान और तर्पण करते हैं। गया का धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व इतना अधिक है कि यहाँ पर किए गए पिंडदान को अत्यंत पुण्यदायी माना जाता है। अब चौथा विषय है पितृपक्ष का मनोवैज्ञानिक और सांस्कृतिक प्रभाव। पितृपक्ष न केवल धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि इसका मनोवैज्ञानिक और सांस्कृतिक प्रभाव भी व्यापक है। यह पर्व व्यक्ति को अपने पूर्वजों के प्रति जिम्मेदारी और कृतज्ञता का बोध कराता है। आधुनिक समाज में जहां व्यक्ति अपने पूर्वजों के प्रति कर्तव्यों को भूलता जा रहा है, पितृपक्ष का आयोजन उन्हें याद दिलाने का एक माध्यम है। यह पर्व हमें हमारी जड़ों से जोड़ता है और हमारे परिवार के इतिहास को याद रखने का अवसर प्रदान करता है। पितृपक्ष के दौरान किए गए अनुष्ठान व्यक्ति के मन को शांति प्रदान करते हैं और उन्हें यह महसूस कराते हैं कि वे अपने पितरों के प्रति अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह कर रहे हैं। यह पर्व परिवार के सभी सदस्यों को एक साथ लाता है और उन्हें एकता और सद्भाव का महत्व सिखाता है। पितृपक्ष का सांस्कृतिक महत्व भी कम नहीं है। इस पर्व के दौरान विभिन्न धार्मिक गतिविधियों, मेलों का आयोजन किया जाता है, जिसमें समाज के सभी वर्गों के लोग भाग लेते हैं। यह पर्व समाज के सभी वर्गों को एक साथ लाने का कार्य करता है और इन्हें एकजुटता और सामूहिकता का संदेश देता है। पितृपक्ष के जो 5वें विषय हैं वो हैं पितृपक्ष का आध्यात्मिक संदेश। पितृपक्ष का आध्यात्मिक संदेश अत्यंत गहरा है और यह पर्व हमें हमारी जड़ों से जोड़ता है और हमें यह सिखाता है कि हमारे पितरों का आशीर्वाद हमारे जीवन के लिए कितना महत्वपूर्ण है। पितृपक्ष का आयोजन हमें याद दिलाता है कि हम हमारे पितरों के प्रति कितने ऋणी हैं और हमें उनके प्रति अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह करना चाहिए। पितृपक्ष हमें संयम, श्रद्धा और समर्पण का महत्व सिखाता है। यह पर्व हमें यह सिखाता है कि हमारे पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए किए गए अनुष्ठान हमारे जीवन में सुख, शांति और समृद्धि लाते हैं। पितृपक्ष का आयोजन हमें यह सिखाता है कि हमारे जीवन का उद्देश्य केवल स्वयं का सुख नहीं, बल्कि हमें अपने पूर्वजों के प्रति भी कृतज्ञता प्रकट करनी चाहिए और उनके आशीर्वाद की प्राप्ति के लिए अनुष्ठानों का पालन करना चाहिए। तो दोस्तों, कैसी लगी ये जानकारी? उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी लगी होगी। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और शेयर कर दें। और अंत तक इस वीडियो को देखने के लिए आपका आभार।